2025 कुछ खास गया नहीं। इस साल बहुत कुछ हुआ है, बहुत सी घटनाएं हुई, बहुत सी दुर्घटनाएं। तो 2026 आ रहा है, ये साल कैसा रहने वाला है? जितनी संसार में घटनाएं हो रही हैं ये सब तय मानी गई हैं। क्यों मानी गई हैं? तो गुरु जी, अब राशि वाइज बात करते हैं। 2026 हर राशि के लिए कैसा रहने वाला है? पहले तो एक बात समझना होगा कि ग्रह हैं क्या। अगर किसी का मूलांक, मतलब जो भी मूलांक है न्यूमरोलॉजी के वाइज, उसका साल अच्छा नहीं है, तो फिर कितना कंफ्यूजिंग रहेगा या कितना एक्यूरेट रहेगा? देखिए, ऐसा है कि ज्योतिषी घटनाएं, खगोलीय घटनाएं, ये सब तय होती हैं। हमारी हस्तरेखा और हमारी कुंडली दोनों में से ज़्यादा एक्यूरेट कौन सी रहती है? हस्तरेखा सामुद्रिक शास्त्र है, अच्छा माना गया है। अच्छा गुरु जी, जब भी काल सर्प दोष का नाम आता है, काल सर्प दोष नाम सुन के लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। इसलिए सर्प दोष बन करके वह आपके जीवन में 2025 कुछ खास गया नहीं। इस साल बहुत कुछ हुआ है, बट 2026 आ रहा है, नया साल आ रहा है, तो ये साल कैसा रहने वाला है? तो आज के हमारे गेस्ट हैं गुरुदेव आचार्य श्री सोमेश परसाई जी। पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। मैं हूं कुणाल मालवी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं दी मास्टरमाइंड शो। गुरुदेव की जय। नारायण। गुरु जी कैसे हैं आप? भगवत कृपा। गुरु जी, पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। करिए। गुरु जी, 2025 कुछ खास गया नहीं। बहुत सारे अटैक्स हुए, फ्लाइट क्रैश हुई, और जैसे अभी इंडिगो चल रहा है, फ़्लाइट कैंसिल, और भी बहुत कुछ। ये साल सबके लिए कुछ खास गया नहीं, बहुत कुछ दुख झेला है। अब 2026 आने वाला है, तो ये साल कैसा रहने वाला है? देखिए, ऐसा है कि ज्योतिषी घटनाएं, खगोलीय घटनाएं, ये सब तय होती हैं। और तय इसलिए है कि सब ये मानक सुधा ही हैं ये। और ज्योतिष की भाषा में इसको कहें क्योंकि जितनी संसार में घटनाएं हो रही हैं ये सब तय मानी गई हैं। क्यों मानी गई हैं? क्योंकि हम हमारे जीवन में आगे बढ़ते हैं, समाज में आगे बढ़ते हैं, राष्ट्र परंपरा आगे बढ़ती है, ये सभी घटनाक्रम हैं, युग का प्रभाव है। जब शनि का परिवर्तन हुआ तो ये घटनाएं बढ़ने लगी और बढ़ती रहेंगी। इसका प्रभाव अगस्त से दिसंबर तक ज़्यादा रहेगा, और इसलिए ज़्यादा रहेगा क्योंकि शनि जो है न्याय प्रिय है, न्याय का दाता है, मजिस्ट्रेट है, किसी को नहीं छोड़ता, चाहे पिता हो या संतान हो या समाज हो। तो न्याय के दाता होने के कारण जैसे आप महामारी जैसी घटनाओं को माने, तो महामारी जो घटनाएं हैं, आप देखा होगा, इस महामारी घटना में अच्छे से अच्छा चला गया व्यक्ति, बुरे से बुरा व्यक्ति चला गया। तो जिस प्रकार से गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, ठीक इसी तरह से महामारी में लोग जो है सामाजिक रूप से, देश विदेश रूप से पिस जाते हैं। इसलिए रहा सवाल 2025 का, तो उथल पुथल तो रही है और घटनाक्रम है। और चूँकि कारण ये कि जब जिसका जो राजा हो जाता है, मंत्री हो जाते हैं, उस प्रकार से काम होता है। यथा राजा तथा प्रजा। तो यथा राजा का अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए, यथा राजा का अर्थ है कि जैसा राजा वैसी प्रजा का अर्थ मान लीजिए। उसका भाव क्या है जीवन में, उसका भाव का रूपांतर समाज में भी आ जाता है। तो जब शनि की प्राधान्यता आ जाती है, उस प्रकार के प्रतिफल मिल जाते हैं। शनि देते देते हर व्यक्ति को वो प्रसाद देने लगता है। प्रसाद का अर्थ यह है कि उसने यदि किसी के साथ अन्याय किया है तो शनि महाराज जो है उसने कुछ न उसको प्रसाद देंगे ही, उसके साथ उसका न्याय प्रणाली जो है वो काम करने लगेगी। इसलिए इसको हम अपनी दृष्टि से देख सकते हैं। बहुत सारी घटनाएं हुई, जैसे आपने चर्चा की इंडिगो की वाली, इसमें जाते जाते जो है यात्री परेशान हुए, सामाजिक रूप से परेशान हुए। अब देखा जाए तो जैसे प्लेन क्रैश होना, सिंदूर जैसी घटनाएं होना, और आपने देखा होगा कि जो सिंदूर जैसी घटनाएं जो हुई है, तो शनि ने न्याय दिलाया है। जिस प्रकार से चोरी छुपे आतंकवाद हुआ है, तो भारत ने तो सीना चौड़ा करके उसकी देश की सीमा में जा कर के मारा। ये शनि का न्याय था। तो शनि जो है हर व्यक्ति को प्रसाद देता है। इसलिए भारत की राशि जो है वो धनु है। राशि की हम बात करें, और धनु का स्वामी है गुरु, और गुरु स्वाभिमान का दाता है।
झुकाता भी नहीं है और झुकता भी नहीं है। किंतु कोई यदि छोड़ता मत किसी प्रकार से उसको परेशान करता, छेड़ता है, तो भारत फिर छोड़ता भी नहीं है। ये उसकी राशि का ही प्रभाव है, क्योंकि छेड़ने वाले को भारत छोड़ेगा नहीं। ये हमारे राजा गुरु और उसकी राशि के प्रभाव होने से वो न्याय दिलाने में सक्षम बन जाता है। अब रहा सवाल कि आपने पूछा 2025 की जो घटनाएं उथल पुथल हुई हैं, उस अच्छी भी घटनाएं हुई हैं। अच्छी घटनाएं ये हुई हैं कि चंद्रयान स्थापित हुआ, इसके बाद में भारत की विजय पताका लहरी है और भारत धीरे धीरे अपनी अस्मिता पर मूल रूप से काम करने लगा है। क्योंकि जब पुरातन समय था तो कोई बात जो है वो डर डर के आदमी करता था, लेकिन समय का परिवर्तन है तो भारत अपनी बात रख रहा है और उस भारत की राष्ट्रधनु होने के कारण धीरे धीरे विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। तो ये एक सामाजिक न्याय ही हम इसको माने, और इसमें जनता भी साथ है, समाज भी साथ है। इसमें घटनाक्रम में ये जरूर होता है कि जो पिछलग्गू लोग रहते हैं, सीने की जगह पीठ में छुरा भोंकते हैं, वो सब सामने भी आए 2025 में। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, या श्रीलंका हो, या चीन हो, यहाँ तक कि हमारा मित्र बनकर के रहने वाला अमेरिका, वो भी सामने आ गया। क्योंकि उसकी पाचन शक्ति कमज़ोर थी। दो प्रकार की पाचन शक्ति होती है, एक तो पेट की और देश की। तो भारत और रूस की जो मित्रता अग्रणता की ओर बढ़ने लगी, उसकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो गई। क्योंकि भारत जो है वो आज आर्थिक आधार पर विश्व की तीसरी शक्ति बनने जा रहा है। तो ये हमारे धर्म गुरुओं साथ साथ ग्रहों के प्रभाव से 25 मिला जुला रहा। हम अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, समाज अपनी दृष्टि से देख रहा है, लेकिन हम यदि विश्व रूप में देखें तो भारत ने पहला कदम विश्व गुरु की ओर रखा है। और 2026 अब रहा 2026, इसका जो है राजा है गुरु। गुरु ही राजा है और भारत की राशि भी गुरु की, और मंगल है उसका मंत्री। क्या होता है यदि राजा और उसकी जो प्रजा या मंत्री उसके साथ हो जाए, जैसे मान लीजिए कोई राजा है, जैसे मोदी जी हैं वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री, उनके साथ कैबिनेट में मंत्री में यदि उनकी सलाह माने, उनके अनुसार चलने लगे, तो काम सरलता से सहजता से हो जाता है। चाहे हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को मान लो मोहन यादव जी हैं, उनके साथ कैबिनेट मंत्री के जो लोग हैं, उनके साथ काम करने वाले लोग सहायक बन जाते हैं, मिला जुल। यदि प्रदेश में उनकी इच्छा शक्ति काम कर रही है कि प्रदेश आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता है। तो इसी लाभ में हम चर्चा करें कि राजा गुरु, तो राजा गुरु चूँकि होगा 20 मार्च से परिवर्तन लगभग होगा, तो 20 मार्च से जब राजा गुरु आएगा तो उसके साथ साथ मंत्री काम करेंगे मंगल, और मंगल भी पुरुषार्थ का कारक है, मंगल भ्रातृ का कारक है, मंगल का कारक है, मंगल भूमि का कारक है, मंगल खनिज का कारक है, मंगल जो है पुरुषार्थ का कारक है, और मंगल शुभता का कारक है, और गुरु तो ज्ञान का कारक है, गुरु जो है धर्म का कारक है, गुरु जो है महात्मा है, गुरु धर्मात्मा है, गुरु पूजनीय है, गुरु वंदनीय है, आदरणीय है, प्रातस्मरणीय है। वह गुरु हमारे देश का ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार 20 मार्च 2026 से राजा बनने जा रहा है, और उसके सहयोगी के रूप में मंत्री मंगल बनेगा। तो गुरु और मंगल दोनों आपस में मित्र। ये दोनों मंगल होने के कारण इसका लाभ पूरे देश को होगा। इसमें धर्मात्मा, महात्मा, ज्ञानी लोग पूजनीय, अग्रणी, वंदनीय होने लेंगे। इससे साथ साथ भारत जो है इस 2026 में नया भी आविष्कार करेगा और इस देश को लाभ होगा, और साथ साथ इससे शत्रु दमन भी होंगे, क्योंकि मंगल तो दमन कारक है, सेना नायक है, सेनापति है। सेना में नए नए प्रकार के हथियार, चाहे जल से, वायु से, पृथ्वी से लेकर के, ये सब जो है अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हमारी सेना 2026 में और भी अग्रणी पंक्ति में खड़ी हो जाएगी।
अच्छा गुरुजी, दूसरा पॉइंट, जब भी नया साल आता है बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि हमारा साल कैसा जाएगा। तो गुरुजी, अब राशि वाइज बात करते हैं, 2026 हर राशि के लिए कैसा रहने वाला है? देखिए कुणाल जी, ऐसा है, आपका प्रश्न अच्छा है। पाश्चात्य संस्कृति के नववर्ष की शुभकामनाएं। अब रहा सवाल हमारा जो नववर्ष, तो 20 मार्च गुड़ी पड़वा से माना जाता है। चूँकि इंग्लिश कैलेंडर है, इस दृष्टि पे हम विचार करें तो इसमें ज्योतिष की भाषा में 25 और 26 में ये 26 मार्च तक मिला जुला असर रहेगा। और रहा मेष राशि में जो ग्रह स्थिति होती, शनि का प्रभाव तो रहेगा। इसमें उठापटक होगी, कुछ ना कुछ तनाव होगा, स्ट्रेस होगा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी आ सकती है, किंतु उनको आएगी जो भगवान से दूर है, पूजा नहीं करते। तो शनि जो है वो सबसे ज़्यादा उनको प्रिय पसंद करता है जो भजन करते हैं। आप एक बात देखेंगे कि शनि की 7:30 लगी, अड़ैया लगी, और सबसे ज़्यादा मंदिरों में भीड़ जो है वो शनि के मंदिर में होती है, क्योंकि डर और भय। इतने हनुमान जी के मंदिर में भीड़ नहीं रहती, शंकर जी के मंदिर में नहीं, क्योंकि शनि से डरते हैं लोग। तो शनि देखते, अरे भैया अड़ैया चल रही है, अरे भैया 7:30, इससे डरते हैं, तो डर के कारण भीड़ बढ़ जाती है। तो इसलिए शनि पूजा पाठ में भी लगा देता है, और शनि के लिए लोग हनुमान चालीसा करने लगते हैं, पीपल में जल चढ़ाने लगते हैं, इसके बाद शिव की आराधना करने लगते हैं। तो यह शनि यही तो पहले से कह रहा है आपसे कि भैया आप पूजन पाठ करो, धर्म लो। तो पूजा पाठ का अर्थ तो धर्म से है, संस्कार से तो है, लेकिन सबसे बड़ा शनि तब व्यक्ति को लाभ देता है जब आप किसी भी प्रकार के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएं, किसी के साथ साथ अन्याय नहीं करें, किसी की वस्तु को चोरी नहीं करें, अपना जैसा दूसरों को समझें। क्योंकि रामचरितमानस भी यही कहती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और ममई वांसो जीव लोके मात्रवद परदारेषु परद्रव्येषु प्लोष्टवत। क्योंकि यह पश्यति स पंडितः, जो अपने जैसे दूसरे को समझेगा, या पश्यति सर्वभूतेषु पश्यति स पंडिता। सब पंडिता है, पंडित ने विद्वान, पश्यति ने देखना, सर्वभूत ने सब प्राणियों को अपने जैसा समझेगा। तो अर्थ ये हो गया कि शनि उस पर कृपा करेगा। यह पश्यति स पंडिता, जैसा देखे। तो अर्थ यह है कि शनि आपको ये शिक्षा दे रहा है, दूसरों को नुकसान मत पहुंचाओ, दूसरों को दुख मत दो, अपने जैसा जो है सबको समझो, तो मैं आपके साथ हूँ, तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाए। धर्म में लगो, पूजा पाठ करो, गौ माता की रक्षा करो, विप्र की पूजा करो, संत की पूजन करो, पंचदेव की, ये इसके लिए जब जो व्यक्ति कर जाता है तो शनि उसके लिए लाभ। तो मेष राशि वालों को थोड़ा सा शनि का प्रभाव तो रहेगा। तो यदि वो हनुमान चालीसा करते हैं, शनि की शांति करते हैं, इसके साथ साथ दीन दुखियों को जो है सहयोग करते हैं, तो मेष राशि वालों का ये साल अच्छा चलाएगा। अब रहा सवाल वृषभ राशि बात है। तो वृषभ राशि जो है उसका स्वामी तो शुक्र है। तो शुक्र जो है वो शुक्र का जो स्वभाव है ऐश्वर्य है, चकाचौंध है, आनंद है, सुख है, समृद्धि है, तड़क है, भड़क है, पद है, प्रतिष्ठा है। इसका मन वृषभ राशि वालों का ये होता है। लेकिन जब वृष राशि में चंद्रमा आता है तो उच्च का हो जाता है। जब उच्च का हो जाता है चंद्रमा, तो वर्तमान में चंद्रमा और साथ साथ गुरु की स्थिति, तो गुरु इस समय वृषभ राशि वालों का अच्छा माना जा रहा है। तो वृषभ राशि वालों के लिए कुछ शुभ समाचार मिलेगा। हो सकता गाड़ी खरीद लें, वो हो सकता मकान में चले जाएं, हो सकता रुकी हुई शादी है तो शादी वाले को लाभ हो जाए। तो ये वृषभ राशियों वालों के लिए अच्छा माना गया है। अब रहा सवाल मिथुन राशि वाली। मिथुन राशि वाली जो है ये द्वंद्व राशि मानी गई है, मतलब अनिर्णय की भी कभी कभी क्षमता देता है। कभी ये करूँगी, वो करूँगी, सब कर लूँ, ये भी इच्छा होती है मिथुन राशि वाले को, सब कर लूँ। तो फिर वो क्या होता है कि जब सब कर लूँ ये भाव तो रहता है, तो यहाँ पर उसको मिथुन राशि वालों को अपने श्री गुरु की शरण में जा कर के उनसे शिक्षा लेना चाहिए, उनसे दीक्षा लेना चाहिए, उनसे ज्ञान लेना चाहिए, तब उसको। लेकिन वर्तमान में मिथुन राशि अच्छा संकेत कर रही है, व्यापार क्षेत्र में उसको लाभ होने वाला है, किंतु उसको स्किन डिसीज संबंधी जो है संभावना बना सकता है बुध।
उसका कारक बुध है, बुध उसके स्वामी हैं। तो इसलिए गणपति की आराधना करना अच्छा रहेगा। गणपति की आराधना में क्या करना चाहिए? गणेश जी को प्रिय है तर्पण, तो गणेश जी का तर्पण करना चाहिए। तर्पण नहीं कर सके तो गणेश जी को दूर्वा चढ़ा दें, श्री गणेशाय नमः बोलें, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। तो मिथुन राशि वालों को, या फिर यदि वो रत्नों में जाना चाहें तो पन्ना धारण कर सकते हैं। तो ये उसका प्रभाव है। अब रहा कर्क राशि। कर्क राशि यानी इसका स्वामी है चंद्रमा, और एक ऐसी राशि है चंद्रमा की जो एक ही राशि पर है, और एक राशि पर होने के कारण एक ही राशि का वह स्वामी है। इसलिए कर्क का स्वामी चंद्रमा यानी जल का कारक है वो। तो कर्क राशि वाले जो लोग होते हैं जल कारक होते हैं। जल्दी से पसीज जाना, जल्दी से द्रवित हो जाना, जल्दी से प्रसन्न हो जाना, जल्दी से दुखी हो जाना, जल्दी से दुखी हो जाना, जल्दी से चिड़चिड़े हो जाना, ये जल्दी तनाव में आ जाना, कर्क राशि वाले का स्वभाव बन जाता है। किंतु इसके स्वामी हैं शिव, और अभी वर्तमान में गुरु जो है उस कर्क राशि में ही है। तो कर्क राशि में वर्तमान में गुरु होने के कारण ज्ञान का लाभ, धर्म का लाभ और भी कई लाभ कर्क राशि वालों को मिलेंगे। किंतु उसको निमोनिया, शीत, एलर्जी की भी तकलीफ रह सकती है। इसलिए मोती पहनना चाहें तो मोती पहन सकते हैं, रत्नों में जाने तो मोती पहन सकते हैं, या फिर चंद्र की शांति से उसको लाभ होगा। और सिंह राशि में आए हम तो पांचवी राशि सिंह यानी शेर के समान। तो सिंह राशि का अर्थ है सिंह यानी उसका जो साहस है वो शेर के समान रहता है। तो शेर का अर्थ यह है कि जो कुछ है सब सामने, वो कभी पीछे से वार नहीं करता। तो कपट नहीं रहता है ऐसी राशि वालों के अंदर। तो वर्तमान में लेकिन उनका 12वां गुरु है। तो सिंह राशि वालों को सावधानी रखना चाहिए कि कहाँ खर्च करना है। अपव्यय की संभावना रहती है, और बिना सोचे समझे उसका धन हरण हो सकता है। तो सिंह राशि वाले सूर्य को आराधना, पूष के मास में वो यदि प्रत्येक रविवार को छाया पात्र दान करें। छाया पात्र का मतलब है कि एक कांसे की कटोरी में चेहरा देखें और किसी ब्राह्मण को दान कर दें, मंदिर में दान कर दें, तो उसके छाया है उसके शरीर के दोष सब चले जाएंगे। और साथ साथ केदले के पेड़ में जल, जो गुरु दीक्षा ली होगी उस गुरु मंत्र का जप करने से उसको लाभ होगा। कन्या राशि, छठवीं राशि कन्या है। तो कन्या का अर्थ यह है कि बाल्य बोध, चंचल चित्त, मन प्रसन्न रहने वाली, तिक्त पदार्थ खाने वाली, इसके बाद में अच्छा रहने वाली कन्या राशि वालों का स्वामी। इसका स्वामी है बुध। तो बुध चूंकि हो रहा है, बुध स्वामी हो रहा है, तो बुध ज्ञान का भी कारक है। तो बुध इसके साथ साथ वह गुरु और सूर्य शनि आदि की राशियों में वर्तमान में ना हानि है ना लाभ है, सामान्य उसकी राशि है। इसलिए इसको अच्छा हो जाए, इसलिए अथर्वशीर्ष के द्वारा गणपति का अभिषेक करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। पन्ना रत्नों में जाना चाहें तो पन्ना पहन सकते हैं वो। और साथ साथ उनके मांगलिक कार्य का अवसर आ गया है। तो 2026 में उनका मांगलिक अवसर है, मकान संबंधी, गृह संबंधी, विवाह संबंधी उनके योग बन सकते हैं। अब तुला राशि। तो तुला राशि का अर्थ है इंद्र, और इंद्र तुला राशि का है, कोई भी चीज़ को वो एकदम निर्णय नहीं लेता तुला राशि वाला, तोल मोल के, एक वणिक की तरह, व्यापारी की तरह वो होती तुला राशि। कोई आया तो उसमें ये देखता है कि व्यक्ति कि ये कैसा है कैसा नहीं है, इसका स्वभाव बन जाता है। होना भी चाहिए स्वभाव, देख करके बातचीत करना चाहिए। किंतु अभी जो स्थिति बनती है तुला राशि की, ये तुला राशि भी अभी वर्तमान में अच्छी है, ठीक है, लाभप्रद है। इसमें एक विदेश यात्रा की संभावना तुला राशि वालों को बनेगी। भूमि मकान प्लाट संबंधी योग उसके तुला राशि वालों के बनेंगे। इसके लिए उसको चूँकि मानसिक तनाव, या पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, तो कुछ स्वास्थ्य चिंता बना सकता है। इसलिए शुक्र शांति से उसको लाभ होगा, क्योंकि इसका स्वामी शुक्र है। तो जैसे ही बल मिलेगा तो उसको लाभ होगा। अब हम 8वीं राशि बढ़ते हैं वृश्चिक की।
तो वृश्चिक राशि जो होती है इसका स्वामी है मंगल। तो मंगल स्थिर संपत्ति का दाता है, किंतु वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है। नीच का चंद्रमा जब वृश्चिक राशि वाला होता है तो क्या होता है कि तुनक मिजाज, क्रोधी, जल्दी में चिड़चिड़ा हो जाना, जल्दी जल्दी में प्रसन्नता हो जाना, जल्दी हतोत्साहित होना, नर्वसनेस हो जाना, वो जो है पारिवारिक जो है विग्रह का कारण ही बनता है। वृश्चिक राशि के चंद्रमा परिवार में तनाव भी उत्पन्न करा देता है। ये चंद्रमा परिवार में घात के कारक भी यही बना देता है। तो इसलिए वृश्चिक राशि वालों का नीच का चंद्रमा स्ट्रेस, तनाव, चिंता, भय देता है। इसलिए वृश्चिक राशि वालों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि धैर्यता से काम करें, सहजता से काम करें। उसको रहा 26 संबंधी विचार करें तो भूमि का कारक है मंगल, भूमि से संबंधित लाभ देता है। और साथ साथ मांगलिक अवसर भी वृश्चिक राशि वालों को इस साल मिल रहा है। वाहन का भी योग ग्रह दे रहा है, संतान का भी कुछ ग्रह काम दिखा रहा है इस साल, कुछ संतान संबंधी भी सुख दर्शा रहा है। अब 9वीं राशि धनु की, इसके स्वामी हैं गुरु, और वर्तमान में जो स्थिति बनती है वो गुरु जो हैं वो कर्क राशि के हैं, और गुरु वर्तमान में कर्क राशि गुरु उच्च का गुरु है इस समय, और धनु राशि वालों का स्वामी भी गुरु है। तो वर्तमान में गुरु जब धनु राशि का हो जाता है तो इसका अर्थ ये मान लीजिए कि उसको ज्ञान से संबंधी, स्टडी संबंधित लाभ मिलेगा। अब वो लाभ क्या मिलता है, इसमें कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। विद्या 2 प्रकार की होती है, एक अर्थकरी और एक धनकरी। लेकिन जब गुरु राशि वाला व्यक्ति होता है, अर्थकरी और इसके बाद धर्मकरी, तो धर्मकरी की ओर भी ले जाता है। आज के समय में देख रहे हैं कि बहुत सारे विषय हैं, कोई इंग्लिश पढ़ रहा है, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके बाद ज्योग्राफी वो पढ़ रहा है। ये सब जितनी विद्याएं हैं सब अर्थकरी हैं, और देखा जाए तो वो व्यर्थकरी भी हो जाती हैं। अब वो धर्मकरी विद्याएं कब बनती हैं, जब समाज के लिए कुछ करता है। तो धनु राशि वाले, उसके मन में विचार होता है कि अर्थकरी के साथ में धर्मकरी बनूं, तो धर्मकरी की ओर धनु राशि वालों को मिलता है। ये लाभ है बहुत बड़ा। किंतु चूँकि गुरु का परिवर्तन हो रहा है, शुक्र का, शनि का परिवर्तन हो रहा है, उसको हनुमान चालीसा करना चाहिए। धनु राशि वाले को शिव की आराधना करना चाहिए, पोखराज आदि को पहनना चाहिए, तो उसको लाभ होता। किंतु उस धनु राशि वाले को एक समस्या हो जाती है, लेज़ी होता है इस समय, आलसी होता है, सो रहे हैं, सोने की फिक्र में हैं, ये चीज़ बनाता है। भगवान से मन हटाता थोड़ा सा, तो उसको हठयोग करके भगवान की पूजा के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो धनु राशि वालों को ये दिक्कत जा सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं मकर राशि वाले। मकर राशि वालों का स्वामी शनि है और कुंभ का भी शनि है, किंतु मकर की हम चर्चा करते हैं। मकर राशि देखा जाए तो चंचल चित्त का भी कारक है। चंचल चित्त का अर्थ यह है कि हम ये मान लें कि पग में यहाँ, पग में वहाँ, इसको मैं इस जगह जाऊँ या उस जगह जाऊँ, या वो जो स्वभाव है उसका। तो वर्तमान में शनि जो है वो तो कर रहे हैं, तो करने की फिक्र में लग जाते हैं, और इसके बाद कोई मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, और मैं ही हूँ और मैं ही करता रहूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। ये भाव उत्पन्न वर्तमान मकर राशि उत्पन्न कराती है। अहंकार जैसा आपने बोला, अहंकार जैसी परिणति बना सकता है। तो उसको अब व्यापार में लाभ तो उसको होने वाला है, किंतु तब होगा वो शिव की आराधना करेगा। शिव की आराधना में बेलपत्र भगवान को नित्य चढ़ाए, 108 चढ़ाए, 11 चढ़ाए, तो उसको लाभ हो सकता है। तो 2026 के लिए अच्छा हो सकता है। अब रहा राशि कुंभ, मैंने कलश, कलश यानी भरा हुआ अच्छा माना गया है। अधगर घगरी झलकत जाए, तो कुंभ राशि इसमें अधगर घगरी बन सकता है, यानी बड़बड़ाना ज़्यादा और काम कम करना, ये कुंभ राशि वाले कर सकते हैं। तो इसके लिए उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो बोले कम करें ज़्यादा, तो उनको लाभ होगा। इसलिए वर्तमान परिवेश में उसको जो गुरु शनि शुक्र की परिवर्तन कारक जो स्थिति है वो अच्छी है, शुभता देने वाली है, मंगलता देने वाली है। उसको यदि कोई उपाय करना है तो वो आंवले का पेड़ लगाए, उसको लाभ होगा। पीपल का पेड़ वह लगाए,
जिससे वो घर में उसके मांगलिक कार्य रुके पड़े हैं वो होने लगेंगे। पीपल का पेड़, आंवले का पेड़, केले के पेड़ में जल चढ़ाए, कन्यादान करे तो उसको लाभ होगा। अब रहा सवाल 12वीं राशि मीन, जिसके नाम में ही चंचल चित्त बनाया गया है। तो मीन का स्वामी है गुरु, और गुरु ज्ञान का कारक है। अब जब ज्ञान का कारक मीन हो जाता है तो लाभ देता है, पारिवारिक तनाव देता है। मीन राशि वालों को पारिवारिक तनाव देता है, स्ट्रेस देता है, स्थानांतरण का देता है, और स्थान परिवर्तन का योग देता है। साथ साथ विवाद की स्थिति ये बनाता है मीन राशि वालों को। इस साथ साथ धन हरण का योग बनाता है। जब धन हरण का योग बनाता है तो तनाव, स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो उसको गुरु चूंकि राशि स्वामी है, तो मीन राशि वालों को यदि वह अपने गुरु की सलाह मानते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं, तो उनको लाभ होता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, साथ साथ केले के पेड़ में जल चढ़ाएं तो लाभ होगा। अब रहा ये 12 राशि का हमने कहा फल, ये सब टेंटेटिव है। हम आपको कुणाल जी एक बात बताना चाहते इसमें, ज्योतिष जो है वो ब्रह्म है। ज्योतिष है ना, ब्रह्म की एक दृष्टि है। जैसे मान लीजिए 12 करोड़ लोगों को, मैं मेरी बात को एक तरह से खंडन कर रहा हूँ, 12 करोड़ वाले राशि में 12 करोड़ लोग हैं मेष राशि वाले। वो मेष राशि वालों को लिखा कि आज शादी हो जाएगी। क्या लिखा? शादी हो जाएगी। कितने लोग हैं? और 12 करोड़। क्या 12 करोड़ की शादी हो जाएगी? नहीं होगी। तो इसका कारण क्या हुआ है कि ये जो राशियां हैं, ये उसका फल जो है एक मोटे रूप से लेकिन उस समय उस पॉइंट पर यदि वो राशि है, उसका चरण है, तो उसको वो ही लाभ मिलना है, वो ही उसका फल मिलना है। तो मूल विषय ये है उसका, मतलब मोटे रूप से तो ये फल मिलेगा, लेकिन पर्टिकुलर किसका देखना है, तो उसके लिए तो आपको नक्षत्र देखना पड़ेगा, उसके चरण से देखना पड़ेगा। और लेकिन ये जो हमने उपाय बताए, यदि वह करेगा तो उसको लाभ होगा, सामाजिक लाभ होगा, और पद प्रतिष्ठा के लिए इसको, ये राशियों का फल है उसका। गुरु जी अब आते हैं न्यूमरोलॉजी पे। जैसे अभी मैं बहुत सारी वीडियोस देख रहा था, न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन भी रहती है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मेरी मिथुन राशि है, उसकी प्रेडिक्शन अच्छी आई कि ये साल अच्छे जाने वाला है। बट मेरा मूल अंक जैसे 8 है, उसका आया कि ये साल कुछ खास जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये साल सूर्य का है, नंबर 1 का है, मूलांक 1 का है, और 8 और 1 की इतनी बनती नहीं है। तो बट गुरु जी जैसे राशि का तो साल अच्छा है, जैसे हमने बात करी राशि वाइज तो अच्छा है, बट अगर किसी का मूलांक, मतलब जो भी मूलांक है न्यूमरोलॉजी के वाइज उसका साल अच्छा नहीं है, तो फिर कितना कन्फ्यूजिंग रहेगा या कितना एक्यूरेट रहेगा कि हमारा राशि का तो चलो राशि के वाइज हमारा अच्छा साल है, बट हमारा न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग साल इतना अच्छे जाने वाला नहीं है। तो किस पे ज़्यादा हम भरोसा करें, किस पे ज़्यादा बिलीव करें? देखो ऐसा है कि जिस प्रकार से अच्छा सर्जन सब प्रकार की जांच मंगाता है और उसके बाद वो निर्णय लेता है, हाँ। ठीक इसी प्रकार से ज्योतिषी जो रहता है, जब उसके पास कोई व्यक्ति आके बैठता है, उसके बैठने से, उसके हाव भाव से, वो कैसा उसका हाथ है, किधर उसका मुंह है, स्वर ज्ञान क्या है, प्रश्न कुंडली क्या है, गोचर क्या कह रहा है, जन्म कुंडली क्या कह रही है, हस्त क्या कह रहा है, उसका मुंह, उसका जो है अंक ज्योतिष क्या कह रहा है, ये सब को निकालने के बाद उसका प्रेडिक्शन किया जाता है। एक तरीका नहीं होता है, सब प्रकार से अच्छा ज्योतिषी सब प्रकार से देख करके ही उसका फलादेश करता है। और वो सटीक भविष्यवाणी नहीं भी रहे तो उसके आसपास तो रहती है। अच्छा, अब गुरुजी एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे नए नए सॉफ्टवेयर आ गए हैं, बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए जिसमें आप अपनी कुंडली, पूरा डेट ऑफ बर्थ डालो, आपकी पूरी कुंडली की प्रेडिक्शन देते हैं। और अब AI आ रहा है, तो इनकी प्रेडिक्शन कितनी एक्यूरेट रहती है? जैसे हम बहुत सारे प्ले स्टोर पे ऐप देखते हैं एस्ट्रोलॉजी के, उसमें बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर रहते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में वो प्रिडिक्ट करते हैं, बट बहुत जल्दी कर देते हैं। तो उनकी प्रेडिक्शन कितनी एक्यूरेट रहती है, हम उन पर कितना भरोसा कर सकते हैं? AI एक्चुअली देखे तकनीकी है, हाँ। एक वो टेक्निकल है, टेक्नीशियन है, वो विद्वान नहीं है। क्योंकि पहले कहा है ब्रह्म वाक्य जनार्दना, तो ब्राह्मणों से निकला हुआ मुख जो है विष्णु का ही वाक्य है। तो ब्राह्मण के पास जाएंगे, यदि आपने कह दिया कि भाई ये होना है, तो वो होकर ही रहेगा। ये ब्रह्म की वाणी है ना, उसकी ज्योतिष की वाणी मानी गई है। तो AI जो है वो फीड है, उसका ज्ञान नहीं है। हाँ। वो उसको जो फीड कर दो वो निकलेगा। तो इसी तरह से AI जो है आपको, जो आपका ऐसे देखा जाए तो मैथमेटिकली ठीक है वो, किंतु प्रेडिक्शन की रही जहाँ तक बात, जब साधक ज्योतिष अपनी साधना के बाल पर जो भविष्यवाणी करते हैं तो नहीं है तो भी वह अच्छा होने लगता है, तो भी वह मंगल हो जाता है।
इसलिए एआई का विरोध नहीं है, किंतु एआई तकनीकी है, फलादेश विद्वान ही इसका कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए कुंडलियों में लिखा जाता है कि आप जो है ये 1 4 7 8 12 में मंगल है, तब एआई ने बता दिया मंगल है, मंगली कुंडली है। लेकिन उस मंगली कुंडली के भाव क्या हैं, कैसा बैठा है, कैसे अंश का है, कैसा है, वो विद्वान की दृष्टि जब पड़ेगी तभी जो है सृष्टि बढ़ेगी। इसलिए हमारे यहाँ इसका विधान है। ये सब जितने साधन हैं, ये सब एआई जितने से भी साधन हैं, आप देख रहे हैं नौकरी क्यों छूट रही हैं। एआई के कारण जो है कितने लोग जो हैं नौकरी छूटते जा रही हैं। एआई से लाभ भी हो रहा है, किंतु लोग पंगु भी हो रहे हैं। लोग जो है एक तरह से गुलाम भी होते जा रहे हैं। लोग जो है अकर्मण्य भी होते जा रहे हैं। लोगों के पास काम जाने लगा है। किसी चीज़ का लाभ भी है तो किसी का नुकसान भी है। दोनों चीज़ें हैं। हाँ। एआई है अच्छा, किंतु भविष्य के लिए तो आपको किसी विद्वान के पास ही आपको जाना पड़ेगा, तभी उसकी जो है भविष्यवाणी सही होगी और तभी उसकी जो है सभी चीज़ बदलेंगी। और रहा सवाल एक गुरु का एक मार्गदर्शन, एक गुरु का एक मार्गदर्शन दिशा और दशा दोनों बदल देता है। इसलिए सदगुरु की शरण में जाने पर दोनों आपको लाभ हो जाएंगे। और ये जो ऐप्स आ रहे हैं आजकल बहुत सारे, मैं नाम नहीं बता सकता, उसमें बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर रहते हैं या फिर कोई कुंडली रहते ही पूरी आपको समरी दे देंगे आपके उसकी प्रेडिक्शन की, वो कितना एक्यूरेट रहता है? देखो, ज्योतिष जो होता है वो सही होता है, ज्योतिष ही गलत हो सकता है। ज्योतिष तो सही रहता है, ज्योतिष ही गलत हो सकता है। अब उसका कितना ज्ञान है, कितना उसने पढ़ा है, कितना वो टेक्निकल है, कितना विद्वान है, उसकी विद्वत्ता पर निर्भर करती हैं बातें। और यदि वह विद्वान नहीं भी है, वो भगवत कृपा है, तो भी सत्य हो जाती है, तो भी बात सत्य हो जाती है। अच्छा गुरु जी, अब हस्तरेखा पे आते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन रहता है, हमारी हस्तरेखा और हमारी कुंडली दोनों में से ज़्यादा एक्यूरेट कौन सी रहती है? क्या कभी ऐसा होता है कि मान लो मेरी हस्तरेखा इतनी अच्छी नहीं है, उसकी प्रेडिक्शन मतलब इतनी अच्छी नहीं, बट मेरी कुंडली बहुत अच्छी है, तो किसको हम माने? और या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों की प्रेडिक्शन एक्यूरेट हो, दोनों पूरा एक्यूरेट हो? बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है किस पे ज़्यादा भरोसा करें, किसके अकॉर्डिंग चलें। हस्तरेखा सामुद्रिक शास्त्र है, अच्छा माना गया है। ये समय के अनुसार एवं कर्म के अनुसार ये बनती बिगड़ती रेखाएं हैं। और ये हस्त सामुद्रिक के अनुसार यदि देखा जाए तो है तो सही, बिल्कुल सही है, किंतु इसको बताने वाले अच्छे ज्योतिषी हैं, तो यदि हस्त नहीं भी देखें तो केवल वो अंगूठा देख करके भी बता देते हैं। जैसे आप देखें दक्षिण भारत में जो है केवल थंब जो है थंब एजुकेशन ही है, अंगुष्ठ विद्या ही, अगस्त नाड़ी है, ये सब देख करके बता देते हैं। किंतु हस्त सामुद्रिक शास्त्र जो है वो कर्म और भूतकाल बहुत अच्छा बताता है और भविष्य बताता तो है, लेकिन बनता बिगड़ता रहता है। किंतु ऐसे मैथमेटिकल देखा जाए तो कुंडली जो है हॉरोस्कोप मैथमेटिकल वो सबसे सटीक है और वो हमारा गणित सिद्धांत है, हमारा ज्योतिष सिद्धांत है। जिस तरह से पंचांग बनता है इसी तरह से हमारा वह ज्योतिष है। जो सिद्धहस्त लोग रहते हैं वह अपनी प्रश्न कुंडली के द्वारा ही सब कुछ बता देते हैं और बता सकते हैं। इसलिए उसके ऊपर निर्भर करता हुआ था कि वो कैसा बता रहा है, किस तरह से बता रहा है, किस सोच के बता रहा है। वो ज्योतिषी नकारात्मक व्यक्ति है या सकारात्मक व्यक्ति, वो ज्योतिष पर भी निर्भर करती बात है। अच्छा गुरुजी, अक्सर कहा जाता है कि हमारी लाइफ में 100% कंट्रोल हमारे ग्रह नक्षत्र का होता है, ग्रहों का होता है, तो ये बात सच है? पहले तो एक बात समझना होगा कि ग्रह है क्या। ग्रह जो हैं हमारा प्रारब्ध है, ग्रह जो हैं हमारे कर्म का कारक है। जैसा हमने पूर्व समय में करके आए हैं वो वर्तमान में हमारा वह प्रारब्ध ही हमारा वर्तमान बन गया। तो ग्रह हमारे प्रारब्ध है, ना कि वो ग्रह है। यदि आपने पिता को तकलीफ दी है तो सूर्य बन करके आपकी कुंडली में बताएगा और वो आपको तकलीफ देगा। यदि आपने चंद्रमा संबंधी तकलीफ है तो आपको जो है वो मन का कारक है, तो आपको मन चंचल बना रहेगा। भाई संबंधी तकलीफ है तो वह मंगल बन करके आ जाएगा। बुद्ध संबंधी तकलीफ है तो संतति या स्किन डिसीज संबंधी दिक्कतें आएगी। यदि गुरु संबंधी है तो आपको ज्ञान संबंधी दिक्कतें आएगी, आप ऊहापोह में रहेंगे। आपके पास ऐश्वर्य की कमी है तो शुक्र संबंधित हो जाएगा। पत्नी संबंधित है तो शुक्र संबंधित हो जाएगा। आपको बार बार संघर्ष करना पड़ रहा है, काम में सफलता नहीं मिले तो शनि के रूप में आ जाएगा।
इसके साथ साथ आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही तो राहु संबंधी हो जाएगा। यदि आपको धर्म में मन नहीं लग रहा तो केतु संबंधी हो जाएगा। तो नवग्रह कोई आपदा नहीं है, नवग्रह हमारा प्रारब्ध है, नवग्रह हमारे वर्तमान है। यदि हमारे संबंधों को हम अच्छे रखते हैं, माता की खूब सेवा करते हैं, तो वही चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। पिता की सेवा अच्छा करेंगे तो वही सूर्य अच्छा हो जाएगा। भाइयों का हम जो है वो अहित नहीं करेंगे, भाइयों से प्रेम करेंगे तो मंगल अच्छा बन गया। ये जो चीज़ें बन करके आई हैं वस्तुतः वह हमारे संबंधों में ग्रह बन के आ जाती हैं। यदि हम उपचार वर्तमान में करते जाएंगे तो आने वाला समय अच्छा रहेगा। तो ग्रह जिस प्रकार से इंद्र पद है, क्या है? इंद्र पद है। जैसे प्रधानमंत्री पद है, ऐसे ही इंद्र पद है। तो वर्तमान में पुरंदर नाम का गंधर्व इस समय इंद्रासन पर बैठा हुआ है। ठीक इसी तरह से सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु ये क्या है? पद है। तो ये पद होने के कारण जिनको जो नियुक्ति का काम दिया जाता है वो करता है। और इनके हैं 10 दिक्पाल हैं, लोकपाल हैं, अधिपति हैं, इसके अधिपति प्रत्यधिपति, ये सब हैं। और इनके भी सभी मुख्य अधिपति भगवान शिव हैं। जो तप करें कुमारी तुम्हारी, भावी उमेट सकहीं त्रिपुरारी। इन सबके भी नवग्रह के अधिपति भगवान शंकर हैं। तो भगवान की शंकर की जब शरण में आप चले जाएंगे, उनकी आराधना करेंगे तो नवग्रह अनुकूल हो जाएंगे। काल उसका क्या करे जो हो भक्त महाकाल का। तो काल भी उसका कोई नहीं कर सकता। जो महाकाल का यदि भक्त है तो भगवान शिव की शरण में जाने पर उसको सर्वेश्वर लाभ मिल जाता है। इसलिए नवग्रह संबंधी हम चर्चा करें तो उससे संबंधित हम उपाय करेंगे। सामाजिक रूप से उपाय तो हम करें, अरे रत्न भी पहने, जब भी कराएं तब भी कराएं, किंतु सामाजिक रूप से भी सबका हित करना पड़ेगा, अच्छे कर्म करना पड़ेगा, अच्छे कर्म करना पड़ेगा। आपको लोभ के कारण पाप नहीं करें, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि ये आप कर्म करेंगे तो यही धर्म में परिवर्तित हो जाएगा और आपके लिए लोक हितकारी हो जाएगा। गुरु जी, लास्ट क्वेश्चन, जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर के पास गया कि कुंडली लेके, काल सर्प दोष का नाम सुन के अक्सर लोग डर जाते हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर डरा देते हैं कि यार तुम्हें काल सर्प दोष है, तुम्हें पूजा करानी होगी, और बहुत सारी धारणाएं, मिथ्स है इसको लेके। तो उसको थोड़ा क्लियर करिए आप। देखिए, ऐसा है कि सर्प दोष जो है इस नाम से डर भय लगता है, क्योंकि सर्प भी भय का प्रतीक है। अब रहा सवाल, ज्योतिष में अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं। तो कलयुग में सबसे ज़्यादा प्रामाणिक कोई ग्रंथ माना गया है तो बृहत पाराशर होरा शास्त्र। तो कलऊ पाराशर स्मृति ही कलयुग में बृहत पाराशर होरा शास्त्र ही प्रमाणिक ग्रंथ है। उसमें वर्णन किया गया है कि सर्प दोष कहाँ गया है, किंतु काल जोड़ दिया गया है। काल यानी डर, भय। तो सर्प दोष कुंडलियों में आता है किंतु काल जोड़ दिया है। तो सर्प दोष तो बताया है किंतु भय का प्रतीक माना गया है। यदि आपने बहुत सारे पूर्वजन्म में सांप मारे हैं तो वह व्यक्ति के जीवन में सर्प दोष के रूप में आ जाता है। किंतु इस बात का मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यदि आप किसी नाग को मारते हैं, सर्प को मारते हैं, तो मनुष्य की हत्या के बराबर पाप लगता है इसको, एक सर्प को मारने में। इसलिए सर्प दोष बन करके वह आपके जीवन में आ जाता है। तो काल तो कर जोड़ दिया गया है, किंतु भगवान शिव की आराधना करने से, बारंबार पूजन करने से सर्प दोष की निवृत्ति हो जाती है। किंतु इससे डरे नहीं, शिव के पूजन से सब ठीक हो जाता है और उसके जीवन में शुभ कार्य होने लगते हैं और मंगल होने लगता है। गुरु जी, अब जाते जाते जैसे हमने राशि की बात करी, न्यूमरोलॉजी सबकी बात कर ली, कि लोग ऐसा क्या करें, ऐसा कोई एक उपाय कि सबका साल अच्छा जाए? उसके लिए सबसे अच्छा साल बनने के लिए कि सबसे पहले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पहली बात तो अपने मन को निर्मल रखें, श्री गुरु की शरण में जाएं, गणपति की आराधना करें, गो पूजन करें, विप्र पूजन करें, गो दर्शन करें, देव दर्शन करें, माता पिता गुरु का सम्मान करें। और शिक्षा जो है अर्थ करी के अलावा धर्म करी रहेगी। और साथ साथ नित्य जो आपके इष्ट मंत्र हैं, गुरु मंत्र का जप करेंगे तो पूरा साल, पूरा वर्ष मंगलमय हो जाएगा। आप भी सुखी रहेंगे और आपके साथ रहने वाला व्यक्ति भी सुखी रहेगा और प्रसन्न रहेगा। और बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। धन्यवाद गुरु जी पॉडकास्ट में आने के लिए। नारायण नारायण। और आप सबको भी पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।